दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन के लिए अपने पेट को आराम देकर सिर्फ पानी और नारियल पानी लेकर आप अपने शरीर को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर रात को अनानास और खीरे का जूस पिया जाए और अगले दिन शाम 6 बजे तक सिर्फ पानी और नारियल पानी लिया जाए तो शरीर फैक्ट्री सेटिंग पर वापस आ जाता है। लेकिन सवाल है, क्या यह सच है? क्या शरीर वास्तव में रीसेट हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है छिपा हुआ है? आज हम आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान तीनों के आधार पर इसकी पूरी सच्चाई समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि फैक्ट्री सेटिंग का मतलब क्या है। मोबाइल फोन में फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है अनावश्यक फाइलों हटाकर सिस्टम को नया जैसा बनाना। लेकिन इंसानी शरीर मोबाइल नहीं है। शरीर हर सेकंड खुद को रिपेयर कर रहा होता है। आपका लीवर, किडनी, त्वचा, फेफड़े और आंतें लगातार सफाई का काम करती है। खीरा यानी कुकुम्बर, खीरे में लगभग 95% पानी होता है। इसमें पोटेशियम शरीर के द्रव यानी संतुलन का खनिज पाया जाता है और यही शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में खीरा शरीर को ठंडक देने वाला माना जाता है। आयुर्वेद में इसे शीतल और पित्त शांत करने वाला आहार माना जाता है। दूसरा है अनानास। अनानास में ब्रोमेलेन प्राकृतिक एंजाइम पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों में इसके सूजन कम करने वाले गुणों की चर्चा की गई है। अनानास में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। अगले दिन उपवास क्यों? अब आते हैं उपवास पर। जब हम लगातार खाते रहते हैं तब पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है, लेकिन जब कुछ समय के लिए भोजन बंद किया जाता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग अलग तरीके से करने लगता है। इसलिए दुनिया भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतराल उपवास लोकप्रिय हुई है। कुछ शोध बताते हैं कि सीमित समय का उपवास इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिन का उपवास सभी बीमारियां ठीक कर देगा। अब नारियल का पानी का महत्व समझते हैं। नारियल पानी को प्राकृतिक का इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज पाए जाते हैं और यह शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद में नारियल को शीतल, पौष्टिक और बलवर्धक माना गया है। इसलिए उपवास के दौरान नारियल पानी कई लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन डायबिटीज, किडनी रोग या विशेष चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों को अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आयुर्वेद में लठघन अर्थात हल्का आहार का या उपवास को महत्वपूर्ण माना गया है। चरक संहिता में कहा गया है, उचित परिस्थितियों में उपवास एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद कभी भी अंधाधुंध उपवास करने की सलाह नहीं देता। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त और कफ के अनुसार आहार और उपवास का चुनाव किया जाता है। यही बात आधुनिक विज्ञान भी कहता है। हर व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और जीवन शैली अलग होती है। दोस्तों, शरीर को फैक्ट्री सेटिंग पर वापस लाने वाला कोई जादुई पेय नहीं है, लेकिन अगर आप रोज गलत भोजन, कम नींद, तनाव और निष्क्रिय जीवन शैली से शरीर पर बोझ डालते रहेंगे तो कोई भी जूस आपको नहीं बचा सकता। सच्चा रीसेट तब होता है जब आप अच्छा भोजन खाते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, समय पर सोते हैं, तनाव कम करते हैं और शरीर को आराम देते हैं। यही प्रकृति का वास्तविक रीसेट बटन है। अगर आपको लगता है कि लोग डिटॉक्स और फैक्ट्री सेटिंग जैसे शब्दों के पीछे का विज्ञान जाने तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं और ऐसे ही आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और वैज्ञानिक स्वास्थ्य ज्ञान के लिए पिंटू प्लांट बेस्ड को फॉलो करना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए हृदय तल से धन्यवाद।